बीते 24 घंटे की अगर बात बताएं आपको तो नागपुर में 3177 मामले सामने आए हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने कहा था कि नागपुर समेत महाराष्ट्र के 3 और जिलों में देश के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने तय किया कि 31 मार्च तक कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। और लगातार आपको बताएं कि कोविड से जुड़ी कई भ्रांतियां हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जिनको लेकर आपके मन में कई तरीके की दुविधाएं भी बार बार उत्पन्न होती हैं। इन मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी गौरी सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। जी गौरी, क्या है मिथ्स और फैक्ट्स, उनके बारे में दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आप कह रही थी कि लगातार ये जो कोरोना वायरस है, जब से ये हमारे बीच में पूरी दुनिया में आया है तभी से बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि इस बीमारी के आसपास रहती हैं और जिसके बहकावे में आके लोग बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको ख़त्म किया जाए। जितनी भी अफवाहें हैं जो कभी कभी हमें व्हाट्सएप मैसेजेस या फेसबुक या सोशल मीडिया या मैसेजेस में मिलती हैं या फिर एक दूसरे से बातचीत करने में भी ये जानकारी एक्सचेंज होती है, इन सब जानकारियों की वैलिडिटी कितनी है, ये कितनी सच है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी भ्रांतियां जो अभी भी लोगों के बीच में कोरोना वायरस को लेकर हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं और आखिर उनके पीछे का सच क्या है वो भी बता देते हैं। सबसे पहली बात, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि एक मलेरिया का ड्रग है, उसके बारे में लगातार ये बात कही जाती थी। जब से कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश करी दुनिया, इस ड्रग के बारे में ये लगातार कहा जाता था कि ये कोविड को ठीक करने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। हमें दर्शकों को याद दिला दें कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरीके से पूरी तरीके से अपना जोर लगा दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है वो उनके पास, उनके देश में आ सके। मगर अब जो स्टडीज़ हुई हैं उनसे ये बात सामने आ चुकी है कि इस ड्रग का कोविड पर कोई ख़ास असर नहीं दिखाई देता है और कोविड को ठीक करने में या फिर कोविड से जुड़ी मौतों को रोकने में इस दवा का कोई भी बड़ा किरदार नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक और भ्रांति पर नज़र डाल लेते हैं, एक और मिथ जो कि लोगों के बीच में फैला हुआ है कि अगर आप विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो आप कोविड से ठीक हो सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे घर के सदस्य, दोस्त व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि ये दवा खाने से या फिर ये सप्लीमेंट लेने से आप कोविड से बचे रह सकते हैं या कोविड आपसे दूर रह सकता है। तो उसके पीछे का सच क्या है अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट से केवल आपका जो इम्यून सिस्टम है वही स्ट्रांग हो सकता है। कोविड ठीक करने में इन विटामिन या सप्लीमेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, इसलिए आपको एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। एक और भ्रांति पे नजर डाल लेते हैं कि क्या एक्सरसाइज करते समय आपको मास्क पहने रहना ज़रूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जिम्स वगैरह, पब्लिक स्पेसेस भी कई जगहों पर खुले हुए हैं, लोग वापस अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मगर ऐसे समय में लोगों के दिमाग में ये ज़रूर सवाल आता है कि क्या एक्सरसाइज करते समय भी हमें मास्क पहनना चाहिए। तो उसके ऊपर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये बता देते हैं कि मास्क पहनना एक्सरसाइज करते समय ज़रूरी नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय वैसे ही आपके जो बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और मास्क पहनने से जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसलिए आपको मास्क को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी जो कोविड नियम है उनको भुला दें, उनका ध्यान ज़रूर रखें, दूरी बनाकर रखें और सेफली एक्सरसाइज करें, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। एक और भ्रांति है कि क्या पानी से कोरोना वायरस फैलता है। जैसे कि अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो स्विमिंग का भी जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो क्या पानी की वजह है कोविड नहीं फैलता है, तो इस बारे में आप चिंता मुक्त रह सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और भ्रांति है कि क्या ज़्यादा देर तक अगर आप मेडिकल मास्क को पहने रहें तो उससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको बता दें इसके पीछे का सच क्या है कि अगर आप मेडिकल मास्क को ठीक तरीके से पहनते हैं तो कोई भी बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है, ना ही आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है आपके बॉडी में, ना ही कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड से कोई भी दिक्कत होने की संभावना है, जैसा कि खबरें बताती रहती हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल मास्क ठीक तरीके से पहन रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये कुछ भ्रांतियां हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात जिसके बारे में लगातार चर्चा चलती रहती है और लोग बात करते रहते हैं वो ये है कि क्या अल्कोहल यानी कि शराब पीने से कोविड का खतरा थोड़ा कम हो सकता है या टल सकता है। तो उसके बारे में बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। शराब पीने से कोई भी कोविड का खतरा दूर नहीं होता है और ना ही उससे बचाव हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप शराब अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए। और ये कुछ ऐसी बड़ी भ्रांतियां हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात बता दें कि क्या थर्मल स्कैनिंग से कोविड पकड़ में आ सकता है। आप देखते होंगे कि आप जब भी आप किसी भी पब्लिक स्पेस में जाते होंगे तो आपकी थर्मल स्कैनर से ज़रूर जांच की जाती है। तो क्या उस थर्मल स्कैनिंग से कोविड-19 का पता चल सकता है? तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग से सिर्फ और सिर्फ आपको बुखार है या नहीं इस बात का पता लगाया जा सकता है। कोविड है या फिर नहीं है इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें आप। साथ ही साथ क्या आप काली मिर्च लेते हैं अपने भोजन में और सोचते हैं कि वो ज़्यादा अधिक मात्रा में लेंगे तो कोविड से आपका बचाव होगा? तो आपको बता दें इसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि खाने में या अपने सूप में अगर आप पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से इम्यून हो गए हैं। हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए भले ही वो अच्छा हो सकता है मगर कोविड से इसका कोई भी नाता नहीं है। ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ क्या जो घर में मच्छर या मक्खियाँ होती हैं उनके ज़रिए कोरोना वायरस फैल सकता है? इस पर क्या एक्सपर्ट्स कहते हैं, स्टडीज़ कहती हैं, वो भी बता दें आपको कि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी या फिर ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि मच्छर या फिर मक्खियों के ज़रिए कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जा सकता है। जी गौरी, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। खास तौर पर दर्शकों के बीच और आम लोगों के बीच भी कई तरीके की भ्रांतियां होती हैं और होगा कि जो हमारी खबर उन्होंने देखी होगी उससे उन्हें काफ़ी मदद मिले।